कृतज्ञ है, एक नमन है उन वीर नारियों के प्रति जिनके साहस की गाथा शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। जब हम वीर का नाम सुनते हैं तब हमारी आंखों के सामने एक सैनिक की छवि उभरती है जो सीमा पर खड़ा होकर दुश्मनों का सामना करता है, लेकिन उनके पीछे एक अदृश्य प्रतिमा खड़ी होती है और वो होती है ये नारियां। ये केवल किसी सैनिक की पत्नी एवं मां नहीं होती, वे दूसरों की मिसाल, त्याग की प्रतिमा और शक्ति की पहचान होते हैं। आज इस कार्यक्रम में हम यहाँ सिर्फ सम्मान देने नहीं आए हैं, हम आए हैं इनके त्याग को महसूस करने, इनकी ताकत को सलाम करने और इनसे प्रेरणा लेने। आज जब हम इन्हें सम्मानित करेंगे तो यह केवल एक सम्मान नहीं होगा, यह होगा पूरे राष्ट्र एवं हिंदी ट्राइब वेलफेयर एसोसिएशन एवं भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की तरफ से एक छोटा सा धन्यवाद। कार्यक्रम के क्रम में मैं अब निवेदन करूंगी श्रीमती हर्षिका बजाज सचिव हवा से कि वो आए और इन तीन नारियों के सम्मान में स्वागत स्वरूप चंद शब्द कहने की कृपा करें। Respected Srimati Bharti Kapoor ma'am, Chairperson Hava, Respected Dr. Gurvandira Gujral ma'am, Vice Chairperson Hava, हमारी अति वंदनीय वीर नारियां, हवा की सभी मेंबर्स और हमारे सभी अतिथिगण, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आज हम सब यहाँ अपनी वीर नारियों को सम्मान देने और उनके साहस को नमन करने हेतु एकत्र हुए हैं। आज हम उन हिंद वीरों को भी नमन करते हैं जिन्होंने कर्तव्य की राह पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से उन अति श्रेष्ठ वीर नारियों का सम्मान करते हैं जिन्होंने कठिन परिस्थितियों के बावजूद अदम्य साहस दिखाते हुए अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्य को पूर्ण निष्ठा से निभाया है। आप सब समाज के लिए संघर्ष और त्याग की मिसाल हैं। आज का ये कार्यक्रम इंटरनेशनल वुमेन्स डे के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। आज मैं इस मंच से ये कहना चाहूंगी कि नारी सिर्फ भूमिका नहीं, नियति बदलने का भी हौसला रखती है। हर कदम पर हिम्मत, साहस और हर लम्हे में संतुलन, यही नारी की पहचान है। आज हम इस कार्यक्रम के माध्यम से हर नारी के संघर्षों और बलिदानों को नमन करते हैं और हम हवा सदस्याएं यह प्रण लेती हैं कि हर सुख और दुख में आपके साथ खड़ी रहेंगी। आज यहाँ 2024 और वर्ष 2025 के दिल्ली एनसीआर की 10 वीर नारियों को हवा के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। यह और भी सुखद है कि चेयरपर्सन हवा के नेतृत्व में यह निर्णय लिया गया है कि 2024 और 2025 की 331 वीर नारियों को आईटीबीपी के विभिन्न फॉर्मेशंस में स्थित हवा इकाइयों में सम्मानित किया जाएगा। एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं आग्रह करूंगी श्रीमती भारती कपूर अध्यक्षा हवा से कि हमारे बीच उपस्थित वीर नारियों को सम्मानित करने की कृपा करें। God bless you.
भारती कपूर अध्यक्षता हवा से कि हमारे बीच उपस्थित वीर नारियों के सभी त्याग और उनके सम्मान के सच कहने की कृपा करें। डॉक्टर मंदिरा गुजराल, वाइस चेयरपर्सन, उपस्थित वीर नारियां, सभा की समर्पित सदस्य, सभी सम्मानित अतिथिगण, आप सभी को सादर नमस्कार। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बीता है। हम जानते हैं कि ये दिवस हमें नारी शक्ति, सम्मान और समानता के मूल्यों की याद दिलाता है। उसी क्रम में आज का ये कार्यक्रम हम उन नारियों के जीवन संघर्ष, आत्मबल और धैर्य को विशेष रूप से याद करने का अवसर प्रदान करता है। दरअसल आज का ये समारोह केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं, बल्कि उस साहस, धैर्य और त्याग को नमन करने का अवसर है, जिनसे हमारा बल और हमारा देश मजबूत बनता है। इसलिए हम सर्वप्रथम उन सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिन्होंने देश की सेवा में अपने प्राणों की आहुति दी। उनका बलिदान और उनके परिवारों का साहस हम सभी को प्रेरणा देता है। जब एक जवान सीमा पर अपना कर्तव्य निभा रहा होता है, तब उसके पीछे खड़ी एक नारी भी उसी करेज, पेशेंस, अनकहे संघर्ष के साथ अपना योगदान देती है। इसलिए यहाँ उपस्थित सभी ही नारियां केवल सम्मान की ही हकदार नहीं, बल्कि करेज, पेशेंस, सैक्रिफाइस की भी जीवित मिसाल है। हम जानते हैं कि आज की महिला हर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है, चाहे वह प्रशासनिक सेवा हो या मल्टीनेशनल कंपनीज हो या हमारे पुलिस बल, इलेक्शन ड्यूटीज, कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज हो और सीमा सुरक्षा बल हो। विभिन्न ऑपरेशंस में महिला की भागीदारी, उत्कृष्ट प्रदर्शन हम सभी के लिए गौरव का विषय है। यदि महिला दिवस नारी शक्ति का अवसर है, तो आज का यह आयोजन उस शक्ति के सबसे प्रेरक और जीवित रूप हमारी मीन नारियों को समर्पित है। हम जानते हैं कि शिक्षित नारी सशक्त समाज की नींव होती है। भारत हमेशा से ही नारियों और भिन्न परिवारों के सहयोग और सम्मान के लिए और उन्हें सशक्त बनाने के लिए समर्पित रहा है। एजुकेशन, सिविक डेवलपमेंट, हेल्थ, आत्मनिर्भर से जुड़े अलग अलग प्रोग्राम के जरिए हवा ने परिवारों को न सिर्फ सहारा दिया है, बल्कि उन्हें आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की नई दिशा भी दी है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब एक महिला शिक्षित, आत्मनिर्भर और सेल्फ कॉन्फिडेंट होती है, तो वह न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र में महत्वपूर्ण रोल निभाती है। माना जाता है कि नारी साहसी और धैर्यवान होती है। वे एक आदर्श पुत्री, डेडिकेटेड वाइफ, केयरिंग मदर के रूप में अपने सभी रोल्स अच्छी तरह से निभाती है। इस प्रकार हवा ने भी देश में अपने केंद्रों के माध्यम से विमेन एम्पावरमेंट की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। हम आगे भी ऐसा प्रयास जारी रखेंगे। आज मैं पूरे हवा परिवार की ओर से आप सभी नारियों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सभी हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। हम सच्चे मन से आप सभी से निवेदन करते हैं कि आप अपनी इमोशंस, पर्सनल एक्सपीरियंस और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो निसंकोच होकर हमसे शेयर करें। हम हर संभव सहयोग और समाधान के लिए हमेशा तैयार हैं। अंत में मैं एक बार फिर पूरे बल की ओर से आप सभी वीर नारियों को नमन करती हूँ और हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। मुझे विश्वास है कि आप सभी हवा सदस्य आगे भी इसी उत्साह और संपर्क के साथ हवा की प्रगति में अपना अमूल्य योगदान देती रहेंगी। धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं निवेदन करूंगी श्रीमती सुमेधा मंगई मैम से, वरिष्ठ हवा सदस्य से, कि वीर नारियों के सम्मान में धन्यवाद स्वरूप संबोधित करने की कृपा करें। चेयरपर्सन हवा श्रीमती भारती कपूर, वाइस चेयरपर्सन डॉक्टर मंदिरा गुजराल, हमारी वीर नारियां और हवा की समस्त सम्मानित सदस्याएं, प्यारे बच्चों,
सर्वप्रथम मैं हावा परिवार की ओर से हमारी अध्यक्ष महोदय का हृदय से अभिनंदन और आभार व्यक्त करती हूँ। आपकी गरिमामयी उपस्थिति, प्रेरणादायक विचार और सशक्त नेतृत्व से इस समारोह का आयोजन संभव हो पाया। आपका मार्गदर्शन हमारे लिए एक प्रकाश स्तंभ की तरह है जो हमें हमेशा सही दिशा प्रदान करता है। मैं वाइस चेयरपर्सन महोदया और हावा की सभी विशिष्ट सदस्यों का भी विशेष धन्यवाद करती हूँ, जिनके सहयोग, दूरदर्शिता और प्रयासों से इस आयोजन का सफल और यादगार आयोजन संभव हुआ। समस्त हावा परिवार और हिंदी परिवार की तरफ से मैं सबसे ज्यादा आभार और धन्यवाद वीर नारियों का करती हूँ। हमारी वीर नारियां आप केवल सम्मान की ही अधिकारी नहीं हैं, बल्कि आप साहस की परिभाषा, धैर्य की प्रतिमूर्ति और आत्मबल की जीती जाती मिसाल हैं। आपने विपरीत परिस्थितियों में भी जिस धैर्य और शक्ति का परिचय दिया है वह हम सभी के लिए प्रेरणा का अटूट स्रोत है। आप इस आयोजन में शामिल हुए, अपने व्यक्तिगत दुख को अपने हृदय में दबाकर आपने हमारे साथ आप आए, इसके लिए आपका हृदय से आभार और अभिनंदन। मैं ITBP की समस्त शाखाओं, आयोजकों और हावा सदस्य सहयोगियों का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, जिनकी निष्ठा और परिश्रम, जिनके एडम बंदोबस्त से इस कार्यक्रम को सफल बनाया गया। अंत में मैं वीर नारियों के सम्मान में कुछ पंक्तियों के साथ अपना आभार संभाषण समाप्त करना चाहती हूँ। आपके त्याग के आगे शब्द छोटे पड़ जाते हैं और आपकी शक्ति के आगे पर्वत भी झुक जाते हैं। आप ही वह दीप हैं जो अंधकार में भी राष्ट्र का मार्ग रोशन करते हैं। आप ही वह मोती हैं जिन्हें हिमवीरों ने सदा के लिए अपने हृदय में संजो के रखा है। आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। अब मैं सभी को से ये निवेदन करती हूँ कि वो एक ग्रुप फोटोग्राफ के लिए हम सब साथ में चलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।